आज बात करेंगे घर में नेगेटिव एनर्जीज के बारे में कि हम नेगेटिव एनर्जीज को कैसे हटाएं। कई जगह पे तोड़फोड़ का ऑप्शन होता है, चेंजेस का ऑप्शन होता है, तो हम चेंज करते हैं, लेकिन बिना तोड़फोड़ बिना चेंज किए हम नेगेटिव एनर्जी कैसे हटाएं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आचार्य पंकज और स्वागत है आपका वास्तु शिखर में। घर में कुछ वास्तु दोष की वजह से नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, जिससे लगता है कि ऑरा वीक हो गया है, घर में अनवांटेड झगड़े हो रहे हैं, कितना भी साफ सुथरा रख लें घर हमेशा बिखरा बिखरा सा रहता है। नई नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आते हैं वो खराब हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं घर के अंदर, नींद में सपने अजीब अजीब आने लगते हैं, बिना मतलब के आपस में झगड़े होने लगते हैं, बीमारियां हैं तो डायग्नोस नहीं है, दवा लेते हैं इलाज नहीं हो पाता। इस तरह से घर में लगता है कि जैसे घर के अंदर जाने का मन ही नहीं करता, घर के बाहर होते। ये कुछ वास्तु दोष की वजह से होता है। तो हम आज चर्चा करेंगे उस वास्तु दोष के बारे में, और अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज कीजिए तोड़ के, अगर नहीं कर सकते, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ ऐसे उपाय जिससे कुछ हद तक हम नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, सिर्फ 2 डायरेक्शन की बात करूंगा। ऐसे तो घर में 16 दिशाएं होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 डायरेक्शन की बात करूंगा। इन 2 डायरेक्शन की वजह से ही घर में नेगेटिव एनर्जी आता है। सबसे पहला जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोण है, और नैऋत्य कोण जो है वो राहु का होता है, पितृ का स्थान होता है। यहां शौचालय होने से, यहां नेगेटिविटी होने से घर में पितृ दोष लग जाता है। जिस घर के अंदर पितृ दोष लग जाए, जिस घर के अंदर राहु मजबूत हो जाए, वो घर नेगेटिविटी में चला जाता है, वो घर नेगेटिव हो जाता है। और ऐसे घर में अक्सर रिलेशन से लेके हर चीज डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार संतान सुख नहीं मिलेगा, कई बार घर में बिना वजह के डेथ होने लगती है, कई बार बहुत तरह के अनवांटेड इश्यूज आते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पितृ दोष की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं आगे की वीडियो में एक बार बताने वाला हूं कि पितृ दोष होता ही क्यों है, ऐसे कौन से कर्म है जो पितृ दोष को जन्म देते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये वीडियो मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूं। आज सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कैसे नेगेटिविटी को हटाएं, इसके बारे में। इसलिए मैं ज्यादा पितृ दोष के बारे में ना बता के मैं इतना बताता हूं कि नैऋत्य कोण में अगर वास्तु दोष हो, नैऋत्य कोण में अगर नेगेटिव एनर्जी हो, जो कि 225 डिग्री पे है, अगर ये दिशा में अगर शौचालय हो, गंदगी हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, गड्ढा हो, दरवाजा हो, हर तरह से ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहां से जो रेज घर के अंदर आएंगे वो बहुत नेगेटिव ऑरा लेके आते हैं। अगर वास्तु दोष हुआ तो ऐसे घर में नेगेटिविटी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरे डायरेक्शन की बात करते हैं ईशान कोण। देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सा चीज बताता हूं। ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, तो इसके ठीक अपोजिट होता है साउथ वेस्ट। एक नॉर्थ ईस्ट है, एक साउथ वेस्ट है। ये गुरु का डायरेक्शन है, ये गुरु का है, जुपिटर का, और ये राहु का। ये डायरेक्शंस हैं, दोनों ग्रह के अपनी अपनी दिशाएं हैं। एक ईशान कोण है, एक नैऋत्य कोण है। अगर हमने यहां पे बना दिया टॉयलेट, गुरु ग्रह जो सबसे सकारात्मक ग्रह है, बहुत पॉजिटिव ग्रह है, अगर उस जगह पे हमने टॉयलेट बनाया तो यहां से जो प्लस वाली जो एनर्जी आती है, जो पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर ईशान कोण से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है, वो खत्म हो गया, माइनस 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 एनर्जी होने लगेगा। ऐसा ही है जैसे आप बहुत साफ सुथरा कपड़े पहन के, अच्छा जूता पहन के आप जाते हैं और आप कीचड़ से गुजरते हैं, आपका जो गुजर रहा है कीचड़ से गुजर रहा है, आपका शरीर वैसे ही गंदा हो जाता है। उसी तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स जो बाहर से बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है, जैसे ही इस गंदगी से, टॉयलेट से घर के अंदर प्रवेश करेगा, इस सारी एनर्जी चेंज होकर माइनस 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 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी घर में पॉजिटिव आना बंद, अब इस जगह से नेगेटिविटी शुरू होगा। कीचड़ यानी कि टॉयलेट की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से उस एनर्जी को गुजरते ही उसकी ऊर्जा खराब हो गई। अब आप समझिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की डायरेक्शन है। एक्चुअली किसी भी ऊर्जा को जन्म लेने के लिए, किसी भी ऊर्जा का क्रिएशन के लिए प्लस की एनर्जी और माइनस की एनर्जी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्लस और माइनस मिलेंगे तो एक ऊर्जा का निर्माण होता है। प्लस यानी कि गुरु, माइनस यानी कि राहु, ये दोनों अपोजिट होते हैं।
अब क्या हुआ, हमने बना दिया साउथ वेस्ट में टॉयलेट। बिल्कुल पॉइंट को एकदम समझने की कोशिश कीजिए और ऐसे वास्तु दोष वाले घर में जाके देखिएगा, आपको फील होगा कि वहां पे एक अलग सी ऊर्जा है। तो यहां बना दिया हमने टॉयलेट, और यहां जब टॉयलेट बनाया तो यहां तो पहले से ही माइनस की एनर्जी है ना, उतनी है जितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम गंदगी कर दिए, शौचालय बना दिया, अब ये माइनस की एनर्जी जो है वो कहते हैं 100 गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी जो 100 गुना जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरे घर में क्या हो गया, नेगेटिव एनर्जी हो गया। इन दोनों ही वास्तु दोष की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे कि कई तरह के अनवांटेड इश्यूज आते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर से बाहर गए हैं तो लगेगा घर जाए ही नहीं, आज घर के बाहर ही रहते हैं। ये ऐसी एनर्जी फील करता है, और कई बार तो सुस्त करके घर में ही दबा के रखता है, जाने का मन करेगा घर से बाहर निकल ही नहीं पाते। बात है इसको ठीक कैसे किया जाए, क्या तरीका है कि हम इस एनर्जी को बिना तोड़ फोड़ के हटाएं। ऐसे पहला ऑप्शन तो मैं कहता हूं गलत है, उसको सुधार लेना चाहिए। आपका अपना घर है, किसी अंग में कैंसर जैसी बीमारी हो गई है या कोई दोष लग गया है तो उसको सुधार देना चाहिए। पहला ऑप्शन है, उसको क्लियर कर दीजिए, उसको सुधार ही दीजिए। अगर ऑप्शन ही नहीं है, सुधार ही नहीं सकते, किराए के मकान में रहते हैं, जा ही नहीं सकते किसी वजह से और सुधार भी नहीं सकते, तब क्या करें। ऐसी मजबूरी में आदमी परेशान हो जाता है, फिर दर दर भटकता रहता है। मैं कुछ तरीका बताता हूं। गूगल और लोहबान ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं। इसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि जब आप इसको कहीं भी जलाते हैं तो वहां के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी को खत्म कर देता है। यानी कि एनर्जी जो है बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज में आ जाता है। तो घर के अंदर गूगल और लोहबान को जला के सुबह और शाम, बेसिकली शाम को कोशिश करें, अगर दोनों टाइम जला सकते हैं तो दोनों टाइम जलाइए। पूरे घर के अंदर इसको जला के चारों तरफ से दिखाने के बाद में आप अपने मुख्य दरवाजे के पास उस दीप को या जिस बर्तन में आप जला रहे हैं उसको आप वहां रख दें। पूरे घर में घुमाने के बाद वहां रखें। घर के अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके जलने के बाद उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी का रहना मुश्किल हो जाता है। वो नेगेटिव एनर्जी घर छोड़ के बाहर चली जाती है, फिर वापस आने का प्रयास करें, क्योंकि आपका घर तो वास्तु दोष से दूषित है। तो सुबह शाम इस प्रक्रिया करना चाहिए, आपके घर में शांति बनी रहेगी। दूसरा एक सबसे बड़ा तरीका है कि जिस खूंटे में हम गाय को बांधते हैं, जो खूंटा है, जिस खूंटे में हम गाय को बांधते हैं, अगर वो खूंटा मिल जाए, ये देखिए, तो उस खूंटे को टुकड़ा 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 करके और उसको धूप के साथ या इसी गूगल लोहबान के साथ उसको जला दें घर में। तो जो इसमें इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जिस खूंटे में गाय को बांधा गया है बहुत समय से, उस जगह पे और उस खूंटे के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उसके धुआं से, उसके जलने से आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। फिर मैं बता रहा हूं, पहला उसको ठीक करने का प्रयास करें। अगर ठीक नहीं कर सकते तो ये उपाय में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, इससे शांति बनी रहेगी। मेडिटेशन रेगुलर करें, घर में पूजा पाठ, जब ये प्रक्रिया शुरू करें तो कोशिश करें कि घर में एक पूजा वाला माहौल हो, एक पॉजिटिव माहौल हो। चीजों को हमेशा संभाल के रखें, अच्छे जगह से उसको अरेंज करके रखें, बिखरा बिखरा ना लगे। मेडिटेट करें, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी जबरदस्ती का बना के रखें, ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी का कोई वास नहीं होगा। तो ये उपाय करें, ये बहुत ही कारगर उपाय है। ये हमने कई बार प्रयास किया और इसके बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तब मैं आपको बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।